नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपके साथ रिजू रॉय और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अजय। हम लगातार चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। 19 फरवरी का वो दिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा। हम हर दिन बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 क्या रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी पर। बीते दिन हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की, वो ऑस्ट्रेलिया जो एंड मोमेंट पे आकर भारत को धोखा दे देती है। लेकिन एक और ऐसी टीम है जो भारत को धोखा देती रही है। 2019 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, और वो ये टीम आपको पता चल ही गया होगा हमारे बैकग्राउंड से कि वो न्यूजीलैंड टीम है। और हाल ही में ये ट्राई सीरीज में दो टीमों को चकमा देकर आ रही है। वो दो टीम है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, न्यूजीलैंड उन कौन से खिलाड़ियों को उतारने वाला है जो बाकी सारे देश को टाटा बाय बाय बोलने वाली है। तो अजय, शुरुआत करते बिल्कुल। हैं। देखिए, जैसे अभी आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत को धोखा देते आ रही है, भारत की उम्मीदों को धोखा देते आ रही है। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, एवरी टीम फॉर हिमसेल्फ वाली बात होती है। ऑस्ट्रेलिया जो है, टीम इंडिया जैसे तैसे अच्छा प्रदर्शन करके या एक तरफा प्रदर्शन, मतलब एक तरफा शानदार प्रदर्शन करते हुए या फिर क्रॉल करते हुए पहुंच जाती है फाइनल तक या सेमीफाइनल तक। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो मात दे देती है, ऑस्ट्रेलिया हरा देती है टीम इंडिया को। लेकिन ये टीम ऐसी टीम है जो फाइनल तक पहुंचने ही नहीं देती। 2019 की वो यादें, मतलब कड़वी यादें जो है, मतलब अब मैं तो नहीं भूल पाया, आई एम श्योर आप भी नहीं भूल पाई होंगे, आप लोग भी नहीं भूले होंगे। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के हाथों जो है वो हार गई। आईसीसी वर्ल्ड कप की अगर आप बात करेंगे, वर्ल्ड कप की बात करेंगे, तो वहां पर भी न्यूजीलैंड का टीम इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। ऐसे में और सबसे बड़ी बात, चैंपियंस ट्रॉफी में जो 8 टीमें हैं, 4-4 के ग्रुप में बटे हुए हैं, उसमें न्यूजीलैंड हमारे साथ है। हमने भारत की टीम की बात कर ली, प्लेइंग 11 की बात कर ली, और आप लोग उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार भी दे रहे, थैंक यू सो मच। ऑस्ट्रेलिया के वीडियो की बात कर दी, आप उसको भी बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। आप न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड जो है वो टीम इंडिया के साथ ग्रुप में है, सेम ग्रुप शेयर कर रहे हैं, और यहाँ फिर इवेंचुअली आपकी बात सच हो जाती है, जैसे कि आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया तो एंड मोमेंट पे आकर धोखा देती है, न्यूजीलैंड तो स्टार्टिंग में ही हमें बाय बाय बोल देती है। बिल्कुल तो यहाँ पे ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड शामिल है हमारे साथ, और जैसे चार टीमें हैं, जैसे भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, ये चारों टीमें ग्रुप स्टेज में एक साथ है। तो न्यूजीलैंड हमें ग्रुप स्टेज में ही दिखने वाली है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है रिजू की, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी एक मैच खेलेगी, इसके कोई चांस, मतलब गारंटी नहीं ले सकता इस समय। ठीक है, लेकिन ये टीम है वो खेलेगी खेलेगी, क्योंकि ग्रुप स्टेज में हम खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा है कि अगर मान लो ग्रुप स्टेज में कुछ इधर उधर हुआ मामला, तो वो बाहर हो सकते हैं। हो तो देखिए, भारतीय टीम भी सकती है बाहर, हो न्यूजीलैंड भी सकती है बाहर, हो जो है, और होने को तो अफगानिस्तान चैंपियन भी बन सकता है, पाकिस्तान भी चैंपियन बन सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो श्योरिटी है वो श्योरिटी है इस टीम की। ये टीम यानी न्यूजीलैंड ब्लैक कैप्स मिचेल सेंटनर की कप्तानी में भारत के साथ मुकाबला खेलेगी। और उस मुकाबले में, और अभी अगर आप पिछले 3 मैचों का इनका आंकड़ा देखेंगे, तो ट्राई सीरीज में पाकिस्तान को पहले हराया, फिर साउथ अफ्रीका को हराया, उसके बाद फिर फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया। तो रिकॉर्ड बहुत दमदार है, शानदार है, और मोमेंटम के साथ हारे। अच्छा, सिमिलैरिटी दोनों टीमों की देखेंगे तो पिछले 3 वनडे मुकाबले ये दोनों ही टीमें जीते, दोनों एज इन न्यूजीलैंड भी तीनों मुकाबले जीत कर आ रही है अपने पिछले, और भारतीय टीम भी अपने पिछले 3 मुकाबले जीत कर आ रही है। तो भाई, जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आएंगी, तब मुकाबला काटेगा नहीं होगा, बहुत ज्यादा काटेगा होगा, महायुद्ध होगा महायुद्ध एक। टाइप होगा एक तरीके बिल्कुल। से। तो हम बात करते हैं प्लेइंग 11 की, शुरुआत करेंगे ओपनिंग से। तो हमें ओपनिंग में नजर आने वाले हैं रचिन रविंद्र और डीवन कॉनवे। ये दोनों ही ओपनिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। रचिन रविंद्र के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अभी तक 29 ओडीआई मैच खेले हैं, जिसमें 40 के औसत के साथ उन्होंने 970 रन बनाए हैं। रचिन रविंद्र ने 40 के औसत के साथ 970 रन बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरी और 4 अर्धशतक हमें नजर आए हैं। वहीं बात करें दूसरे ओपनर की, जीवन कॉनवे की, तो उन्होंने 33 ओडीआई खेले हैं, जिसमें उन्होंने 46 के एवरेज के साथ 1343 रन बनाए हैं, 5 सेंचुरी और 4 अर्धशतक, 5 शतक और 4 अर्धशतक। मतलब ये जो है, ये हमें परेशान तो जरूर करेंगे, नजर आ गया है, इनके आंकड़ों से ही पता चल रहा है। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ये दोनों ही जो ओपनर्स हैं, उनमें से एक रचिन रविंद्र अभी फिलहाल चोटिल है, उनके सर पे चोट लग गई थी, बट देन वो खेलेंगे, प्लेइंग 11 में होंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट साफ है कि वो खेलेंगे प्लेइंग 11 में। और रचिन रविंद्र जो है वो है तो भारत के ही,
भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और एशियन कंडीशंस जो है वो कहा जाता है ऐसा कि भाई उनको सूट करती है। तो रचिन रविंद्र से उम्मीद होगी। और रही बात डिवॉन कॉनवे की, तो आईपीएल इतना खेला है उन्होंने, भारत में इतना खेला है उन्होंने कि उनको पाकिस्तान में दिक्कत होने नहीं वाली है। पाकिस्तान में वो खूब रन बनाएंगे और रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे की जो जोड़ी है वो आइस एंड फायर की जोड़ी, मुझे ऐसा लगता है मैं एक बहुत बार लोगों को शायद ना ग्राफिक्स लग के पाए। मैंने भूल गई मैं प्लेइंग 11 दिखाना। तो एक बार हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमें ओपनिंग में दिखेंगे रचिन रविंद्र और डीवन कॉनवे। तो अब मैं चाहूंगी दोबारा कंटिन्यू करें आप। बिल्कुल, तो रचिन रविंद्र और डिवॉन कॉनवे आइस एंड फायर की जोड़ी है और ये जोड़ी जो है ये मुझे लगता है करके कि बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी। बस भारत के खिलाफ ना करे, उतना ही मैं चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तीसरे नंबर पर केन विलियमसन नजर आने वाले हैं। ये तो नाम ही काफी है, ऐसा नाम जो कोई भूल ही नहीं सकता। तो मैं इनके फैब फोर में आते हैं बिल्कुल और विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन, यही चार नाम है। इन्हीं चार नामों ने पिछले एक दशक से या उससे ऊपर के वक्त से जो है इंटरनेशनल क्रिकेट पे डोमिनेट किया है। तो मुझे नहीं लगता करके कि इनके आंकड़ों पर बात होनी चाहिए, वो बेईमानी वाली बात हो जाएगी कि आप इनके आंकड़ों पे बात करें। स्टीवन स्मिथ, हमने ऑस्ट्रेलिया वाले वीडियो में स्टीवन स्मिथ के आंकड़े नहीं बताए थे, हमने भारत वाले वीडियो में, टीम इंडिया वाले वीडियो में हमने विराट कोहली के आंकड़े नहीं बताए थे। तो मैं चाहूंगा कि भाई केन विलियमसन के आंकड़े भी हम आपको नहीं बताएंगे, बताने की जरूरत है ही नहीं। आप कमेंट करके बताइएगा कि फैब फोर में यानी कि केन विलियमसन, जो रूट, स्टीवन स्मिथ और विराट कोहली, इन चारों में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, हमें चौथे नंबर पर नजर आने वाले हैं डेरिल मिचेल। इनके भी आंकड़ों की बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, इनके आंकड़ों की बात होनी चाहिए क्योंकि ये फैब फोर में नहीं आते। बिल्कुल, तो हम बात करेंगे इनके आंकड़ों की। तो इन्होंने 44 ओडीआई खेले हैं जिनमें उन्होंने 50 की औसत से 1708 रन बनाए हैं, जिसमें 6 सेंचुरी, 6 शतक और 6 अर्धशतक है। मतलब अभी तक हमने जितने चारों की बात की है, जिनकी बात की है, पहले रचिन रविंद्र की, डीवन कॉनवे की, केन विलियमसन की, डेरिल मिचेल की, चारों के आंकड़े ऐसे हैं कि जो डरावने वाले हैं। मतलब डराने वाले हैं, भारत को थोड़ा टाइट कर देंगे यहाँ पे। बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं रिजू, ये वाकई बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस टीम के आंकड़े हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 3 मुकाबले जीते हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 3 मुकाबले जीते कहां पर है? उन्हीं पिचों पर जीते हैं जहां पर इन्हें खेलना है। यानी कि आप अगर देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में जो 8 टीमें खेलेंगी, उनमें से 3 टीमों को सबसे ज्यादा अनुभव है। एक तो पाकिस्तान है और फॉर ऑब्वियस रीजन वो उनका घर ही है। दूसरा साउथ अफ्रीका, वहां पर इस भले ही वक्त 3 वैसे भी मुकाबले। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है और उनके ही मेजबानी में हो रहा है, तो जरूर चाहेंगे कि पाकिस्तान जीत जाए। अपनी घर जमी पर, अपनी सरजमी पर जरूर जीतेंगी। बिल्कुल। वैसे चाहेंगी वो, लेकिन हम नहीं चाहेंगे ऐसा जरूर। देखिए, ये तो नहीं होगा कि वो अपनी जमीन पर जीते हैं, क्योंकि अगर वो फाइनल में आते तो उन्हें यूएई अपनी जमीन पर तो नहीं मिलेगा वो मौका। खैर, हम आगे बढ़ते वीडियो पर आते हैं। उसके बाद देखिए प्लेइंग 11 में आपको टॉम लेथम दिखेंगे, ग्लेन फिलिप्स दिखेंगे, माइकल ब्रेसवेल दिखेंगे। इन तीनों के आंकड़ों की अगर आप बात करें, और देखिए इन तीनों में मुझे जो सबसे ज्यादा डरावने जो बल्लेबाज लगते हैं वो ग्लेन फिलिप्स लगते हैं। क्योंकि ग्लेन फिलिप्स एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो एक बार सेट हो गए तो उसके बाद ये भूत बना देते गेंदबाजों की। और वो जैसे देसी कहावत है ना, धागा खोल देना, वो धागा खोल देते हैं। गेंदबाजी में भी आते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं ये, इस वजह से ये विकेट भी निकाल कर चले जाते हैं। अगर हम टॉम लेथम की बात करें, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है, 151 ओडीआई, मतलब 100 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेले, 4000 से ज्यादा रन है, 34 से ऊपर की इनका एवरेज है और 7 शतक है। 7 शतक है, 7, नंबर ये 7। और 24 हाफ सेंचुरीज। अगर आप समझ गए तो बताइएगा, इनको नहीं आया समझ में। ग्लेन फिलिप्स की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स जो है वही जैसे मैं कह रहा था कि भाई बहुत डराने वाले बल्लेबाज है और ऑलराउंडर हैं। वही है, आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं, गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज जो है इस टीम के सामने जब आते हैं तो वो विलियम ओरारकी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर, इनकी तैयारी करके आते हैं। वो ग्लेन फिलिप्स की तैयारी नहीं करते। मतलब हालांकि पता होता है कि ग्लेन फिलिप्स अगर वनडे मैच है तो 7 ओवर, 8 ओवर, इवन 10 ओवर भी करते हैं, बट देन तैयारी नहीं होती, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो पार्ट टाइमर ही है वो।
ठीक है। और उसी चक्कर में वो विकेट भी निकाल लेते हैं। अगर इनके आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने 38 वनडे मुकाबले खेले हैं और 915 रन है, 1 शतक है और 4 जो है उन्होंने अर्धशतक लगाए। आंकड़ों पे मत जाइएगा, बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं। माइकल ब्रेसवेल ऑलराउंडर, 25 वनडे मुकाबले खेले, 588 रन है, 2 शतक है उनके नाम पर और 24 उन्होंने विकेट निकाले। अब अगर हम आगे बढ़े प्लेइंग 11 में तो मिचेल सेंटनर है, विलियम ओरार्की, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन। इन चारों गेंदबाजों में जो सबसे ज्यादा डराने वाले मुझे जो लगता है, फिलहाल तो देखिए आप विलियम ओरार्की को पकड़ लीजिए क्योंकि अभी फिलहाल शानदार फॉर्म में है, और दूसरे लॉकी फर्ग्यूसन गति से डराने वाले गेंदबाज हैं। और इनकी जो गति है, मुझे सिर्फ इनके स्पीड से ही डर लगता है। हालांकि जब लॉकी फर्ग्यूसन भारत के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे होंगे, सामने शुभमन गिल होंगे, तो फिर थोड़ा सा वो भी प्रेशर में होंगे क्योंकि शुभमन गिल ने इन्हीं के ओवर में दोहरा शतक पूरा किया था, बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर। तो ऑल इन ऑल टीम बहुत ज्यादा शानदार है। आंकड़े जल्दी जल्दी बता देते हैं इन चारों ही गेंदबाजों के आपको। मिचेल सेंटनर की बात करें तो टीम की कप्तानी कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, 112 वनडे मुकाबले खेले, 1400 रन उन्होंने बनाए हैं और 350 है उनके नाम पर, 115 विकेट है उनके नाम। विलियम ओरार्की की बात करें तो तेज गेंदबाज है, 8 वनडे मुकाबले खेले और 10 विकेट अब तक लिया है उन्होंने। मैट हेनरी लगभग 100 मुकाबलों के करीब है, 87 वनडे मुकाबले उन्होंने खेले हैं, 155 विकेट। बहुत ही शानदार गेंदबाज है। और शानदार तो देखिए लॉकी फर्ग्यूसन भी है, 65 वनडे मुकाबलों में 100 विकेट से 1 विकेट कम, यानी 99 विकेट उन्होंने लिया है। और जिस हिसाब से वो गेंदबाजी करते हैं, जो उनका औसत है, जो उनकी स्ट्राइक रेट है, उनको एक जेन्युइन विकेट टेकर बॉलर के तौर पर ही देखा जा रहा है। मतलब विलियम ओरार्की और लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, इन तीनों ये 3 तेज गेंदबाज हो गए। उसके बाद आपके पास देखिए मिचेल सेंटनर है, टीम के कैप्टन भी है, और जब से सीएसके में गए तब से मतलब मैं कह भी रहा था आपसे कि जब से सीएसके में गए तब से इनकी किस्मत जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि पलट सी गई है। और अब टीम के कप्तान भी है, टीम में केन विलियमसन है, टीम में कॉनवे भी है, टीम में ग्लेन फिलिप्स भी है। मतलब इतने एक्सपीरियंस नाम होने के बावजूद, हालांकि एक्सपीरियंस इनको भी है, बट इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, इतने शानदार नाम होने के बावजूद भी मिचेल सेंटनर को टीम की कप्तानी मिली है, तो के ही दी गई होगी। कुछ तो इनमें भी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी एक बार आप पूरे प्लेइंग 11 को एक बार ढंग से बता दे, एक एक नाम बता दे। हाँ, तो न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रचिन रविंद्र होंगे, डिवॉन कॉनवे होंगे, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लेथम, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर कप्तान, विलियम ओरार्की, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये रही न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11। मैं एक बार फिर बताना चाहती हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज में भारत से न्यूजीलैंड जरूर भिड़ने वाली है। और जैसे ही अजय ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया तो आखिरी मोमेंट पे धोखा देती है, न्यूजीलैंड तो ग्रुप स्टेज से ही बाहर कर देती है, तो यहाँ चाहेंगे कि हम बाहर तो ना हो, लेकिन ये वो कुछ नाम है जो थोड़ा डराने वाले हैं और इस स्क्वाड में शामिल है, प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 थी और हमें नजर आ सकते हैं, हालांकि ऐसा ही होता है, जो हम सोचते हैं वही नजर आ जाता है। ऐसे में करते हैं इंतजार, क्या कुछ होगा आगे। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होने वाली है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।